रात के पीछे दिन आवे और ध्यान से सुनिए इस भजन को, आनंद लीजिए। दिन के पीछे रात, साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन आवे और दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन आए और दिन के पीछे रात। मीठी मीठी तालियां बोलो साईनाथ महाराज की। और जो भी इधर उधर खड़े हैं वो आकर कुर्सी पर बैठ जाएं, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। शरण में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा साहब। समझोगे ये बात, समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन आवे और दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन आवे और दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन आवे और दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन आए और दिन के पीछे रात। मीठी मीठी तालियों के साथ कौन खिलाए फूल चमन में। कौन खिलाए फूल चमन में, क्यों मुरझाए फूल की पाती। कौन खिलाए फूल चमन में, क्यों मुरझाए फूल की बातें। क्यों चमके हैं बन के दीपक, क्यों चमके हैं बन के दीपक। कौन बुझाए जलती बात, कौन बुझाए जलती बाती। कौन बुझाए जलती बात। रात के पीछे दिन आवे है, रात के पीछे दिन आवे है, दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन आवे है। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन आवे और दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन आवे और दिन के पीछे रात। जब साईं की शरण मिल जाती है तो धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा, मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा। मैं बाबा की शिरडी में क्यों आ पा रहा, मैं क्यों नहीं आ पा रहा। ऐसी सैकड़ों चीजें समझ में आने लगती हैं और अलग अलग राज आपके सामने बाबा खोलने लगते हैं कि भजन कह रहा है कि कौन खिलाए फूल चमन की, क्यों मुरझाए फूल की पात। ये हमें देखने में बड़ी साधारण सी चीज लगती है, लेकिन साईं की शरण में आया जाए तो एक साधारण सी चीज भी आपको बड़ी से बड़ी चीज
की शरण में बैठे हैं। बाबा की शरण हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को शिरडी नहीं बुलाते बाबा। जिसको बुलाते हैं ना वो चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे, क्योंकि बिना रिश्ते के ये परमात्मा रिश्ता जोड़ता नहीं है। कोई ना कोई ऋणानुबंध है बाबा से आपका, तभी आप यहाँ बैठे हो। इसलिए भटकना मत, अटकना मत, अपने कान के कच्चे मत रहना, पक्के बन के रहना, क्योंकि बाबा ने आपको स्वयं अनुभव दिया है। और जो स्वयं अनुभव देता है ना, उसका रास्ता अगर हम बदल लेते हैं तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं। किसी की झोली बाबा बहुत जल्दी भर देते, किसी की झोली भरने में थोड़ा समय लगाते। अपने पास सामान संभाल कर रखते कि नहीं अभी नहीं दूंगा, जब पूरा समर्पण मुझे मिलेगा ना तब देखना अचानक से दूंगा, तब मजा आएगा। इसके चेहरे की खुशी और इसकी भक्ति की जो लेवल है, जो भक्ति का स्टेज है, जो भक्ति का प्यार है, वो और बढ़ जाएगा। तो साईं की शरण ही अलग है। साईं की शरण समझाती है, कौन भरे है झोली खाली, कौन भरे है झोली खाली, कौन करे है झोली खाली। कौन भरे है झोली खाली, कौन भरे है झोली खाली, कौन करे है झोली खाली। लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं तो बाबा के दर्शन करने गया था, मेरे पास से ये चीज छिन कैसे गई, बाबा को देना चाहिए था, उन्होंने ले कैसे लिया। तो जो जिससे बाबा लेते हैं ना, तो वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझना, याद रखिएगा। बाबा सबसे दक्षिणा नहीं लिया करते थे। जब बाबा साक्षात यहाँ शिरडी में थे तब भी दक्षिणा कुछ से लिया करते थे और कुछ से मांग लिया करते थे, कुछ को दे दिया करते थे। देने वाले तो बहुत कम लोग, जिसे दिया वो तो इंसान अपने आप को धन्य समझता है। लेकिन याद रखना, जिससे बाबा ले रहे हैं ना, आप आम नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो, आप बड़े खास हो, उसके दिल के बहुत करीब हो, और वो चाहता है कि आपको अपना बना ले, क्योंकि अपने पे हक चलता है। कौन भरे है झोली खाली, कौन भरे है झोली खाली, कौन करे है झोली खाली। क्यों दिन है रात जलाए, आंधी में विश्वास की ज्योति, आंधी में विश्वास की डोरी, आंधी में विश्वास की डोरी। साईं शरण में आओगे तो, साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन आवे है, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन आवे है, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन आवे है। ओ दिन के पीछे रात। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ